प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत करते हैं हम आपको इस प्रियंका मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि शिव पुराण के अनुसार 4 प्रमुख व्यक्तियों का अपमान करना अत्यंत गंभीर पाप माना जाता है और इसका परिणाम व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों और दुर्भाग्य के रूप में आता है। ये 4 लोग हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 1, माता पिता। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं उन्हें जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता पिता ईश्वर का स्वरूप होते हैं और उनका सम्मान करना हर संतान का कर्तव्य है। नंबर 2, गुरु। गुरु को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। गुरु का अपमान करने से जीवन में अज्ञानता और असफलता आती है और व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति से वंचित हो जाता है। नंबर 3, पति पत्नी। पति पत्नी का रिश्ता सम्मान और विश्वास पर आधारित होता है। यदि इस रिश्ते में कोई एक दूसरे का अपमान करता है तो परिवार और संबंधों में दरार आ जाती है और मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, भक्त या साधु संत। जो लोग साधु संतों या भक्तों का अपमान करते हैं उन्हें आध्यात्मिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों पर शिव जी की कृपा नहीं होती और वे जीवन में शांति और सुख से वंचित हो जाते हैं। शिव कथा के अनुसार जो लोग इन 4 व्यक्तियों का अपमान करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। शिव जी की कृपा से बचने और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए इन सभी का सम्मान करना आवश्यक है। शिव पुराण में एक कथा है जो 4 प्रमुख व्यक्तियों माता पिता, गुरु, पति पत्नी और साधु संतों के अपमान से जुड़ी है। ये कथा बताती है कि इनका अपमान करने वालों के जीवन में कैसी विपत्तियां आती हैं और उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। ये कहानी एक राजा के जीवन पर आधारित है। कथा की शुरुआत पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा चंद्रकेतु शासन करते थे। वे बहुत पराक्रमी थे, लेकिन अपने घमंड के कारण उन्होंने अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और साधु संतों का अपमान करना शुरू कर दिया था। राजा को ये लगता था कि उनकी शक्ति और धन ही उन्हें हर मुश्किल से बचा लेगा और वो किसी का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। माता पिता का अपमान। राजा ने अपने माता पिता को वृद्ध होने के कारण महल से बाहर निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि अब वे उनके लिए कोई उपयोगी नहीं रहे। माता पिता ने अपने बेटे के अपमान से बहुत दुखी होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि राजा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गुरु का अपमान। राजा ने अपने गुरु को भी राज्य से निकाल दिया क्योंकि वो उनकी शिक्षाओं को अनसुना करते थे। उन्होंने गुरु का अनादर किया और उन्हें छोटा समझा। गुरु ने भी भगवान शिव से राजा की गलतियों के बारे में प्रार्थना की। पत्नी का अपमान। राजा ने अपनी पत्नी का भी सम्मान नहीं किया। वो उसे कमजोर समझते थे और उसकी भावनाओं का अपमान करते थे। पत्नी ने भगवान शिव की शरण ली और अपनी पीड़ा को उनके सामने रखा। साधु संतों का अपमान। राजा ने राज्य में आए साधु संतों का भी अपमान किया। वे उन्हें राजमहल में प्रवेश करने से रोकते थे और उनके उपदेशों का मजाक उड़ाते थे। साधु संतों ने राजा को कई बार चेतावनी दी, लेकिन राजा ने उनका अपमान जारी रखा। अंततः साधु संतों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि राजा को उसके अहंकार और गलतियों का सबक सिखाया जाए। शिव का क्रोध और परिणाम। भगवान शिव राजा के इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा को एक चेतावनी दी कि अगर वो अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगा तो उसे अपने पापों का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। राजा ने शिव की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया और अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर संकट आ गया। राजा की सेना कमजोर हो गई, राज्य में अकाल पड़ा और राजा के सभी संबंध उससे दूर हो गए। राजा ने अपना सब कुछ खो दिया और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। राजा का पश्चाताप। राजा ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और साधु संतों से माफी मांगी और उनका सम्मान करना शुरू किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे क्षमा किया, लेकिन उसे ये भी समझाया कि यह सजा उसके कर्मों का परिणाम था। शिव जी ने उसे सिखाया कि जीवन में इन 4 प्रमुख व्यक्तियों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है और जो ऐसा नहीं करता उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य भुगतना पड़ता है। कथा का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता, गुरु, पति पत्नी और साधु संतों का सम्मान करना हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जो लोग इनका अपमान करते हैं उन्हें शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। शिव पुराण के अनुसार 4 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ भगवान शिव क्रोधित होते हैं और उन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में एक प्रमुख कथा है जो 4 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अपमान और उनके दुष्परिणामों पर आधारित है।
ये कथा एक राजा और उसके घमंड के बारे में है, जो ये भूल जाता है कि उसका सम्मान और शक्ति उसके कर्मों से आती है, न कि केवल उसके राजपाट से। कथा की शुरुआत पुराने समय में राजा सुदर्शन नाम का एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा हुआ करता था। राजा ने अपने पराक्रम और धन से अपने राज्य को समृद्ध किया था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन धीरे धीरे राजा के मन में घमंड उत्पन्न हो गया। वो ये समझने लगा कि उसकी सफलता केवल उसकी शक्ति और बुद्धिमानी के कारण है। इस घमंड में उसने उन 4 प्रमुख व्यक्तियों का अपमान करना शुरू कर दिया, जिन्हें सम्मान देना सबसे आवश्यक माना गया है। माता पिता का अपमान। राजा सुदर्शन ने अपने माता पिता का अपमान करना शुरू कर दिया। वो उन्हें अपने महल से दूर एक छोटे से कक्ष में रहने को विवश कर दिया और उनसे उचित देखभाल नहीं की। राजा को ये लगता था कि उसके माता पिता अब वृद्ध हो गए हैं और उसके राजकाज में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। माता पिता के प्रति इस प्रकार के व्यवहार के कारण राजा के घर से शांति और खुशियां धीरे धीरे दूर होने लगी। भगवान शिव, जो परिवार और माता पिता के प्रति सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं, इस अपमान से क्रोधित हुए। गुरु का अपमान। राजा सुदर्शन का गुरु एक बहुत विद्वान और तपस्वी था, जिसने राजा को बचपन से ही शिक्षा दी थी। लेकिन जैसे जैसे राजा का घमंड बढ़ता गया, उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। वो उन्हें अब अनुपयोगी समझने लगा और उनका अपमान करने लगा। एक दिन गुरु ने राजा को चेताया कि अगर वह इस रास्ते पर चलता रहेगा तो उसे अपने कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन राजा ने उनकी चेतावनी का भी अनादर किया। गुरु का अपमान करना, जो ज्ञान और धर्म का प्रतीक होता है, भगवान शिव के कोप को और बढ़ा देता है। पत्नी का अपमान। राजा की पत्नी, जो कि एक आदर्श नारी थी, उसने हर परिस्थिति में राजा का साथ दिया था। लेकिन राजा के घमंड ने उसकी पत्नी के प्रति भी उसका व्यवहार कठोर बना दिया। वो उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगा और उसकी बातों का अपमान करने लगा। शिव पुराण में बताया गया है कि पति और पत्नी का संबंध पवित्र और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। जब कोई पति अपनी पत्नी का अनादर करता है तो गृहस्थ जीवन में संकट आना तय होता है। इस अपमान के कारण राजा के परिवार में अशांति फैलने लगी और उसे घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ा। साधु संतों का अपमान। राजा के राज्य में कई साधु संत आया करते थे, लेकिन राजा सुदर्शन ने उन्हें भी सम्मान देना बंद कर दिया। उसने साधुओं का अपमान करना शुरू कर दिया और उनके उपदेशों को व्यर्थ समझा। साधु संत, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं, उनके प्रति यह व्यवहार शिव जी के क्रोध को और भड़काता है। साधु संतों ने राजा को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उनकी कोई बात नहीं मानी। अंततः साधु संतों ने भगवान शिव से राजा की गलतियों के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव का प्रकोप। राजा सुदर्शन के इन सभी पापों से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव जी ने राजा को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने कर्मों में सुधार नहीं किया तो उसे भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राजा ने उनकी चेतावनी को भी नजरअंदाज किया। कुछ समय बाद राजा के राज्य में कई विपत्तियां आनी शुरू हो गईं। उसकी फसलें नष्ट हो गईं, राज्य में अकाल पड़ गया और उसकी सेना कमजोर हो गई। राजा का जीवन धीरे धीरे कठिनाइयों और समस्याओं से भर गया। राज्य के लोग भी उससे दूर होने लगे और उसके शत्रु उसे पराजित करने की कोशिश करने लगे। राजा का पश्चाताप। जब राजा ने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कैसे उसने अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और साधु संतों का अपमान किया था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव राजा के सामने प्रकट हुए। राजा ने अपने किए गए पापों के लिए माफी मांगी और उनसे जीवन में शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे क्षमा कर दिया। शिव जी ने उसे सिखाया कि इन 4 व्यक्तियों का सम्मान करना जीवन के सुख और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव जी ने राजा को यह भी बताया कि किसी के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं और जो अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और साधु संतों का अनादर करता है, उसे अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता, गुरु, पति पत्नी और साधु संतों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। इनके प्रति अपमान का व्यवहार व्यक्ति को जीवन में कष्ट और कठिनाइयों की ओर ले जाता है। भगवान शिव के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 महत्वपूर्ण संबंधों का सम्मान करता है तो उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। जब राजा सुदर्शन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अपनी गलतियों का पश्चाताप किया, तब भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सामने प्रकट होकर उसे क्षमा कर दिया। लेकिन राजा को यह भी सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शिव जी ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन राजा ने उन्हें नजरअंदाज किया।
इसलिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया कि यदि वह अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और साधु संतों का सम्मान करेगा और सही मार्ग पर चलेगा तो उसका जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। इसके बाद राजा ने अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान के साथ महल में वापस बुलाया। फिर उसने अपने गुरु के पास जाकर उनसे माफी मांगी और उनके उपदेशों को ग्रहण किया। राजा ने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी और उसे उसके समर्पण और प्रेम के लिए धन्यवाद दिया। उसने साधु संतों से भी क्षमा मांगते हुए उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। राजा के इस बदले हुए व्यवहार के कारण भगवान शिव की कृपा उसके जीवन पर फिर से बरसने लगी। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई, फसलें अच्छी होने लगी, प्रजा खुशहाल हो गई और राजा का राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। राजा ने यह अनुभव किया कि जब तक इंसान अपने रिश्तों और दायित्वों का सम्मान नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कथा का अंतिम संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या समृद्ध क्यों न हो जाएं, अगर हम अपने माता पिता, गुरु, पति पत्नी और साधु संतों का अपमान करेंगे तो हमें जीवन में दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इन 4 महत्वपूर्ण संबंधों का सम्मान करना और सही मार्ग पर चलना अनिवार्य है। राजा सुदर्शन ने भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को गंभीरता से अपनाया। जब उन्होंने अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और साधु संतों से क्षमा मांगकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। राजा के व्यवहार में आए इस बदलाव ने न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे राज्य में भी सुख, शांति और समृद्धि की लहर दौड़ा दी। राजा के जीवन में सुधार। प्रिय दर्शक बंधुओं, नंबर 1, माता पिता की सेवा। माता पिता को राजा सुदर्शन ने महल में आदर पूर्वक वापस बुलाया और उनके चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत लिया, जिससे उनके माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप राजा के जीवन में सुख और शांति वापस लौट आए। नंबर 2, गुरु का सम्मान। राजा ने अपने गुरु से भी क्षमा मांगी और उनके उपदेशों का पालन करने का व्रत लिया। गुरु ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसे फिर से धार्मिक और नैतिक जीवन की शिक्षा दी। राजा ने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य का प्रशासन किया, जिससे राज्य में फिर से समृद्धि लौट आए। नंबर 3, पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान। राजा सुदर्शन ने अपनी पत्नी से भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना और उसे हर निर्णय में सम्मान और साझेदारी दी। इससे उनके परिवार में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहा और गृहस्थ जीवन सुखमय हो गया। नंबर 4, साधु संतों का सम्मान। राजा ने राज्य में आए साधु संतों से क्षमा मांगकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। साधु संतों ने उसे आशीर्वाद दिया और राजा के राज्य में धर्म और आध्यात्मिकता का प्रसार किया। राजा ने साधु संतों के उपदेशों का पालन किया, जिससे राज्य में धार्मिकता और सामाजिक सद्भाव बढ़ने लगा। राज्य में समृद्धि की वापसी। भगवान शिव की कृपा से राज्य में अकाल खत्म हो गया और फसलें फिर से लहलहाने लगी। प्रजा खुशहाल हो गई, व्यापार बढ़ा और सभी ओर सुख शांति का वातावरण बन गया। राजा सुदर्शन ने यह समझ लिया कि जीवन में सफलता और समृद्धि केवल धन और शक्ति से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, रिश्तों के प्रति सम्मान और धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। अंतिम संदेश। राजा सुदर्शन की कथा ये बताती है कि जब तक हम अपने महत्वपूर्ण संबंधों और कर्तव्यों का सम्मान नहीं करते, तब तक हमें शांति और समृद्धि नहीं मिल सकती। भगवान शिव ने राजा को ये सिखाया कि 4 प्रमुख व्यक्तियों, माता पिता, गुरु, पति पत्नी और साधु संतों का सम्मान जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा का सार यह है कि सही कर्म और सच्चे रिश्ते जीवन में सुख, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा लाते हैं। कथा का अंत ये होता है कि राजा ने अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य को अपनाया और उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां भगवान शिव की कृपा से हर ओर सुख और शांति थी। राजा सुदर्शन ने अपने जीवन में धर्म और सही कर्मों का मार्ग अपनाने के बाद फिर से सुख समृद्धि प्राप्त की। भगवान शिव की कृपा से उसका राज्य एक बार फिर से खुशहाल हो गया। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और राज्य में धर्म, न्याय और सद्भाव का वातावरण स्थापित हो गया। राजा ने जीवन भर अपने माता पिता, गुरु, पत्नी और साधु संतों का सम्मान किया और उनके उपदेशों का पालन किया। राजा का जीवन आदर्श बना। नंबर 1, धर्म का पालन। राजा ने अपने शेष जीवन में धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग का अनुसरण किया। वह अपनी प्रजा के प्रति भी बहुत दयालु और न्यायप्रिय रहा। प्रजा ने भी उसे सम्मान और प्यार दिया और राज्य में हर ओर खुशहाली फैल गई। नंबर 2, धार्मिक उत्सव। राजा ने नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और यज्ञ का आयोजन किया, जिससे राज्य में धार्मिकता का प्रचार हुआ।
साधु संतों को विशेष सम्मान दिया जाने लगा और उन्होंने अपने उपदेशों से राज्य के लोगों को सही मार्ग दिखाया। नंबर 3, आध्यात्मिक विकास। राजा सुदर्शन के जीवन में आए इस बदलाव ने न केवल राज्य को समृद्ध किया, बल्कि उसने अपनी आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी साधना शुरू की। शिव जी की कृपा से राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वह एक आदर्श शासक और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा की मृत्यु और मोक्ष। राजा सुदर्शन ने अपने जीवन के अंतिम समय तक भगवान शिव की आराधना और सेवा की। जब उसकी मृत्यु का समय आया, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। राजा ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया था और अपने अच्छे कर्मों के कारण उसने शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। कथा का अंतिम परिणाम। राजा सुदर्शन के जीवन की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम अपने कर्मों को सुधारते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। माता पिता, गुरु, पति पत्नी और साधु संतों का सम्मान जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। भगवान शिव की कृपा से राजा ने अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया और उसकी कथा सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनी रही। कहानी के अंत में ये संदेश मिलता है कि सही कर्म, प्रेम और सम्मान ही जीवन का सही पथ है और यही मार्ग भगवान की कृपा और मोक्ष की ओर ले जाता है। जब राजा सुदर्शन ने भगवान शिव के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो उसके राज्य में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने राज्य का शासन संभाला, लेकिन राजा सुदर्शन की सिखाई हुई नैतिकता, धर्म और न्याय की शिक्षाओं का प्रभाव पूरे राज्य पर बना रहा। राज्य के लोग राजा सुदर्शन के द्वारा किए गए महान कार्यों को याद करते थे और उनकी धार्मिकता और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते थे। राज्य में सकारात्मक प्रभाव। नंबर 1, प्रजा का कल्याण। राजा सुदर्शन ने जो नींव रखी थी, उसके आधार पर अगली पीढ़ियों ने भी राज्य का शासन चलाया। उनके पुत्र ने भी उनके जैसे ही धर्म और न्याय का पालन किया, जिससे राज्य में समृद्धि और खुशहाली का माहौल बना रहा। नंबर 2, धार्मिक परंपराएं। राजा सुदर्शन के समय से शुरू हुई धार्मिक परंपराएं, जैसे भगवान शिव की पूजा, यज्ञ और साधु संतों का सम्मान राज्य में प्रचलित रही। इससे राज्य में धर्म और आध्यात्मिकता का माहौल बना रहा और लोग भगवान शिव के भक्त बने रहे। नंबर 3, संतों का आशीर्वाद। साधु संतों ने भी राजा सुदर्शन के प्रति सम्मान प्रकट किया और उनकी भक्ति और निष्ठा को देखते हुए उनके राज्य को हमेशा आशीर्वाद दिया। इससे राज्य में धार्मिकता का प्रसार होता रहा और लोग सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। राजा सुदर्शन की विरासत। राजा सुदर्शन की कहानी पूरे राज्य में आदर्श के रूप में सुनाई जाने लगी। वो एक ऐसे शासक के रूप में जाने गए जिसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने घमंड को त्यागा और धर्म का मार्ग अपनाया। उनकी कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई। लोग इस कहानी से यह सीखते थे कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और घमंड में रिश्तों और धर्म का अपमान करता है, तो उसे जीवन में कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। अंतिम संदेश। राजा सुदर्शन की कथा ये बताती है कि जीवन में 4 महत्वपूर्ण संबंधों, माता पिता, गुरु, पति पत्नी और साधु संतों का सम्मान करना आवश्यक है। इन्हें अपमानित करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन यदि व्यक्ति समय रहते अपनी गलतियों को सुधारता है और सही मार्ग पर चलता है, तो उसे भगवान की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा सुदर्शन की कहानी यही समाप्त नहीं होती। जब उसकी मृत्यु हुई और उसने मोक्ष प्राप्त किया, तो उसके बाद राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन आया। राजा की शिक्षा और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा ने सभी नागरिकों को प्रेरित किया। राजा के आचार व्यवहार और जीवन शैली ने लोगों में एक नया उत्साह भर दिया। राज्य में बढ़ती धार्मिकता। नंबर 1, भक्ति का प्रचार। राजा सुदर्शन के जीवन से प्रेरित होकर लोग धार्मिकता और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने शिव जी की पूजा को और अधिक गहराई से अपनाया और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करने लगे। राज्य में मंदिरों का निर्माण हुआ, जहां लोग श्रद्धा से पूजा करने आते थे। नंबर 2, शिक्षा का महत्व। राजा के न्यायप्रिय शासन के कारण लोग अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित होने लगे। विद्या और संस्कारों का महत्व बढ़ा। युवा पीढ़ी ने राजा सुदर्शन की प्रेरणा से धर्म और ज्ञान को अपने जीवन में शामिल किया। नंबर 3, सामाजिक सद्भाव। राजा सुदर्शन की विरासत ने राज्य में सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा दिया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना। जाति और धर्म के भेदभाव को दरकिनार करते हुए सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का संकल्प लिया। राजा की शिक्षाएं और प्रेरणा। राजा सुदर्शन की शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों ने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। लोग उनकी कहानी सुनकर अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करने लगे।
उनके पुत्र ने भी पिता की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का प्रशासन किया, जिससे राज्य का विकास और भी तेजी से हुआ। आज हम सबको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में अपने रिश्तों का सम्मान करना और सही मार्ग पर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं और आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना चाहते हैं, तो प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इससे हमें और अधिक प्रेरणादायक सामग्री बनाने में मदद मिलेगी और हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।